Hello students, welcome back to the second part of area related to circle, class 10th chapter number 11 कि हम लास्ट क्लास में हमने जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, एग्जांपल्स एंड सम क्वेश्चंस। तो आज इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि हम इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर सकें विद इन टाइम, क्योंकि आप सभी के एग्जाम्स में भी ये चैप्टर आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। लेंथ कितनी है 14.4 और ये स्वीप करती है एरिया बताओ कितना 5 मिनट में। देखिए क्लॉक की अगर मैं बात करूं, इफ सपोज दिस इज अ क्लॉक, ये क्या होगा 12, 3, 6 एंड 9। हेलो। हाँ हाँ इश्यू तो नहीं क्यों नहीं आपका? नहीं बोल। सो बेटा क्लॉक के केस में अब मिनट हैंड की लेंथ देने का मतलब क्या है, आपको क्या दे दिया रेडियस। रेडियस कितना आ गया बेटा 14 सेंटीमीटर। अब देखें कंप्लीट एंगल थीटा कितना होता है 360 डिग्री। अब मिनट हैंड जो है पूरा कितना घूमेगा 60 मिनट। तो 60 के साथ जब डिवाइड करोगे आप, एंगल कितना हो गया, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन कितनी देर में आ गया ये, अगर 60 है तो 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना एंगल स्वीप हुआ, 0 एंड 0 कैंसिल, 6 6 36, तो 6 हो गया। अब आपको बताना है कितना एंगल स्वीप करेगी। तो 5 मिनट्स की बात हो रही है, तो 5 मिनट में कितना हो गया बच्चा 6 5 30 डिग्री। अब देखें सपोज अगर मैं 6 और 7 के बीच की बात करूँ, ये है, आपको बताना है कितना एंगल स्वेप्ट हो रहा है। एंगल तो बन गया 30। अब निकालना क्या है एरिया। तो एरिया निकालने का मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है बच्चे, ये समझ आई डायग्राम। तो ये था क्वेश्चन की डिमांड। ओके चलें, इसको मान लेते हैं ओ, ए, बी एंड सी। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, area swept by minute hand in 5 minutes is equal to area of sector OABCO. And what is area of sector? Theta by 360 degree into pi r square. नेक्स्ट बेटा एंगल कितना स्वीप किया 30 डिग्री बाय 360 डिग्री, पाई इज 22/7 एंड रेडियस इज 14 इंटू 14, क्योंकि 14 का क्या है स्क्वायर। ये आ गया 2, ये हो गया बच्चे 12, 6, 11, 3, तो ये आ गया आपका आई थिंक 151/3 होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो यही आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए chord of a circle of radius 10 centimeter subtend right angle at the center। सपोज एक कॉर्ड है, सेंटर में बेटा जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो कितना कर रहा है 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ये माइनर हो जाएगा सेगमेंट। और पूरे सर्कल में से अगर बाकी वाला रिमेनिंग की बात करूँ, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में हाईलाइट कर देता हूँ आपको। तो ब्लैक वाला बेटा रेड है, और ब्लैक को छोड़ के जो बचा हुआ पोर्शन है ना आपका, ये सारा बनेगा मेजर सेगमेंट। सॉरी मेजर सेक्टर निकालना है, तो सेक्टर के लिए सेगमेंट नहीं निकालेंगे, तो थोड़ा सा हमने गलत क्वेश्चन रीड कर लिया। तो ये जो आउटर बाउंड्री है ना इसकी, इस डायग्राम की, जैसे सपोज ये ओ है, दिस इज ए, दिस इज सी एंड बी, तो ये आपका हो गया मेजर। और सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट आपकी क्या बनेगी, सेगमेंट होगी आपकी ADB। वो कैसे निकलेगी, सेक्टर में से
ट्राइंगल का एरिया माइनस करके। ओके, रेडियस कितना बेटा 10, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। ओके, तो एरिया ऑफ, सबसे पहले सेक्टर की बात करें, कौन सा सेक्टर, ओ ए डी बी, ओ ए डी बी ओ इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। राइट एंगल मतलब एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना आ गया 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई इंटू रेडियस इज 10 का स्क्वायर। तो 9 4 36, 100 बाई 4 पाई, दिस इज इक्वल टू 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 पाई की जगह 3.14, तो 25 इंटू 10 इज टू 210 एंड 25 टाइम्स द 250 और 100 होगा आपका 350, तो 350 है तो 50 आएगा, 3 यहाँ पे 78.5 इसका एरिया। ठीक है बेटा, अब ट्राइंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस क्या है 10, अल्टीट्यूड भी क्या होगा 10, तो 2 5 10, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 50। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया 78.5, ट्राइंगल का एरिया 50, माइनस किया तो आंसर आ गया 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का तरीका होता है, सर्कल में से माइनर जो सेक्टर है उसको माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा बच्चे, पाई इंटू आर का स्क्वायर, माइनर सेक्टर कितना आया था 78.5, तो ये हो गया पाई इंटू 10 का स्क्वायर, 78.5, पाई कितना है 3.14, 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस 78.5, तो 314 माइनस 78.5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.5, 13 में से 8 जाएंगे तो 5, 10 में 7 गए 3, तो 235 is your required answer. Okay, next question number 5, again एक simple question है, रेडियस कितना 21, एंगल कितना सबटेंड कर रही है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, ठीक है, एंगल कितना किया स्वेप्ट 60 डिग्री, निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क ओ ए बी निकालनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क होती है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है, फर्स्ट पार्ट में हमने दिया था, तो 60/360 डिग्री इंटू 2, पाई पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 22/7 एंड रेडियस हमारा 21, तो ये आ गया 6 7 3 so 21, 6 and 6 कैंसिल, तो लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर, सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर की मैं बात करूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं सी, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है ओ ए सी बी इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 60/360 इंटू 22/7, 21 इंटू 21, 6 आ गया, 7 3 से हो गया 11, 21 इंटू 11 होता है
231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये था आंसर आपका सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए बेटा, सेगमेंट कब बनेगा? जब एक ट्रायंगल होगा। ओके, एंगल बीच में 60 है। अब आप देखें दोनों साइड्स क्या हैं? बराबर। अगर दोनों साइड्स बराबर है तो इक्वल साइड ऑफ इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी एक्स प्लस 60 प्लस एक्स क्या आ गया? 180। 2x क्या हो गया? 60, क्योंकि 180 माइनस 60 इज 120, तो x आ गया 60। देयरफॉर एंगल ओ, एंगल ए, एंगल बी तीनों क्या है? 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल अगर ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ये किसके बराबर? √3/4 साइड का स्क्वायर। तो √3/4 साइड इज योर 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441 √3/4। तो यहाँ से एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो हो जाएगी एरिया ऑफ सेक्टर, जो कितना था 231, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 441 √3/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, कॉर्ड दे दिया कितना? रेडियस से कॉर्ड का 15, एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो चलें सेगमेंट ही निकालनी है। रेडियस कितना आ गया बच्चा? 15, एंगल कितना है? 60। निकालनी क्या है? सेगमेंट ओ ए बी और सी। तो सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 5, सेम ही है 6 वाला, कुछ ज़्यादा करने वाला है नहीं है। सेक्टर का एरिया निकालना है, हिंट देते हैं आपको। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा? θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो ये आ गया 60/360 डिग्री, पाई की जगह 3.14 और रेडियस आपका 15 का स्क्वायर। कैलकुलेशन हो जाएगी। ये 15 है, ये 15 है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर, तो हो गया 225 √3/4। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर पूरा एरिया ऑफ सर्कल में से जो एरिया ऑफ सेगमेंट होगा उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कॉर्ड है जिसका सर्कल है रेडियस 12 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंड कर रहा है 120, हमें बताना है एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए बेटा, एंगल कितना? 120, रेडियस कितना? 12 और 12। निकालने के सेगमेंट। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा? θ/360 इंटू πr²। रिस्ट्रिक्शन है इस पे भी, तो 120/360 डिग्री इंटू पाई, रेडियस इज 12 इंटू 12, तो 3 4, दिस इज 48 पाई, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट 120 है, अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो ये कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। अगर ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये 120 है बेटा, ये कितना होगा? 30, ये भी कितना होगा? 30। ठीक है, इन ट्राइंगल OAM सम पीपल साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगी? OM, हाइपोटेनस क्या आएगी? OA,
इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज़ 1/2, ओ एम निकालना है एंड ओ इज़ 12, तो यहाँ से ओ एम आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई बेटा 6। अब 6 हाइट है, अगर मैं लगाऊं tan 30 डिग्री तो ए एम मेरा कितना हो जाएगा, ओ एम बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1/√3, ओ एम अभी निकाला 6 बाय ए एम, तो यहाँ से ए एम हो जाएगी 6√3, दैट इज 6 इंटू 1.73, 6 इज 18, 1 कैरी, 7 6 42 एंड 143 4, तो ये आएगा 10.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी सेंटीमीटर ही रहेगा, स्क्वायर तो नहीं आएगा। नेक्स्ट साइन आ गया, tan आ गया, अगर ए एम इतना है तो पूरा ए बी कितना हो जाएगा 10.38 इंटू प्लस 10.38, तो दिस इज इक्वल टू 20.76 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी 1/2, बेस आ गई 20.76, राइट आ गई 6, तो 3, 6 3 is 18, 1 कैरी, 7 3 is 21 and 2 22, 2 कैरी 2 and 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया अगर आप करो 48 इंटू 3.14, कैलकुलेशन करके क्या आएगा, एक मिनट में बता देता हूँ आपको। तो 48 इंटू 3.14 इज 150.72। निकालनी क्या थी, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगी, एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर का कितना हो गया 150.72 और ट्राइंगल का कितना है 62.28, तो माइनस 62.28 करेंगे तो आंसर आएगा 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आज हमने किया 3 4 5 6 और 7। तो एक और पार्ट इसका रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 8 9 10 और 11 12 13 कोशिश करेंगे कि एक बड़ी वीडियो में कंप्लीट कर सकें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रहेगा, मेरी तरफ से आज की लेक्चर में यही था। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल, बाय बाय।